अगर आपकी कंपनी, आपका सीईओ लाइकेबल नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं करते, क्यूट नहीं करते, तो आज नहीं तो कल जैसे ही आपकी कंपनी अच्छी साइज़ की होगी, फेडरेशंस और मीडिया अटैक करना शुरू कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी एल्गोरिदम में। जैसा अक्सर होता है हम लोगों के साथ, हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद रहती हैं, लेकिन जो याद रहती हैं वो हमेशा के लिए याद रहती हैं अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करते रहें तो टी एल्गोरिदम आपको भूल जाएगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है, थियरी है। उसमें 8 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने के लिए काम में आती हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसको समझना होगा कि एक वॉलमार्ट में और अमेज़ॉन में क्या डिफरेंस है, गूगल में और अमेज़ॉन में क्या डिफरेंस है। गूगल भी एक सर्च इंजन है, अमेज़ॉन भी एक सर्च इंजन है, और गूगल का सबसे बड़ा कस्टमर अमेज़ॉन है। ये आप पढ़ेंगे जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली बनाया था, इसी सीरीज़ बनाया। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर वो सेम प्रोडक्ट बना रहा है जो पहले वाला है, तो वो कमोडिटी जैसा हो जाएगा। उसका मार्केट में इतना कंपटीशन होगा कि उसका रेट बहुत कोई देगा नहीं, अलग से कुछ बढ़ाकर प्रीमियम नहीं मिलेगा आपको। सेकेंड फैक्टर है विजनरी कैपिटल। ढेर सारा चीप कैपिटल, चीप पूंजी मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए और आपके पास बहुत बड़ा बोल्ड विजन होना चाहिए। अब ये भी एक थियरी है जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग। इन्वेस्टर्स को कैसे आप कन्विंस करें कि मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूँ, मुझे लाइए इतनी कैपिटल। तीसरा था ग्लोबल रीच। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो ग्लोबली दूर दूर तक पहुँच सके। अक्सर जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें खाली एक प्लेटफॉर्म है वो, जिसमें कि लोग अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, हर भाषा में लोग अपलोड कर सकते हैं। ऐसे लिंक्डइन है, वो भी ग्लोबल रीच का प्रोडक्ट है। उसमें किसी भी देश में वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जब शुरू में लिंक्डइन लॉन्च किया था, तो इनको जो कंट्रीज़ नहीं पता थी, वहाँ से जब उनको मैसेज आया कि प्लीज़ हमारे लिए भी ऑप्शन डालो, हम डालना चाहते हैं लिंक्डइन का। तो ग्लोबल रीच होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ग्लोबल रीच वाला है कि नहीं। लाइकेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी, आपका सीईओ लाइकेबल नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं करते, क्यूट नहीं करते, तो आज नहीं तो कल जैसे ही आपकी कंपनी थोड़ी साइजेबल, अच्छी साइज़ की होगी, फेडरेशंस और मीडिया अटैक करना शुरू कर देगी। ऐसे ही हुआ बिल गेट्स के साथ और स्टीव बाल्मर के साथ। ये दोनों लाइकेबल नहीं थे। और जिस समय माइक्रोसॉफ्ट के पीछे गए थे फेड मतलब गवर्नमेंट, उसी समय इंटेल के पीछे भी गए थे। वो भी लाइकेबल नहीं थी कंपनी। और दोनों कंपनीज ऐसी थी कि गवर्नमेंट कहती है ये लोग मोनोपोलिस्टिक हैं, ये लोग मार्केट को इतना ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रखा है कि और कोई कंपटीशन आने देते नहीं ये लोग। ये मोनोपोलिस्टिक होना मतलब ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर आप खेलने जा रहे हैं और वहाँ पर पहले से बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े हैं और आपको घुसने देते नहीं, मार करके भगा देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना, स्कूल में किसी मैदान में, किसी टेबल पे बच्चे नहीं खेल सकते क्योंकि बड़े वहाँ पर खेल रहे हैं। तो मार्केट में भी ऐसे ही होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं छोटों को नहीं आने देती, उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो ऐसी कंडीशन में अभी एक हमने वीडियो बनाया था, एक बंदे ने डीप सर्च बनाया, उसके हस्बैंड वाइफ ने, और जब उसको गूगल में उसने अटैच किया उसके साथ, उसका सर्च इतना अच्छा था कि गूगल ने धीरे धीरे उसको बाईपास करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फेड्स की मदद से कई महीनों में गूगल को अटैक किया, सू किया, केस किया। फिर गूगल से उनको बहुत बड़ा मुआवजा मिला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिला। कहते हैं इंटेल का सीईओ एंडी ग्रूव, वो अमेरिकन बिजनेस इंडस्ट्री में वन ऑफ द स्केरियस्ट पर्सन था। स्केरियस्ट मतलब डरावना। उसकी शक्ल देख लीजिएगा आप लोग। एक बुक है हमारे पास जिसमें स्टीव जॉब्स, एंडी ग्रूव और बिल गेट्स तीनों की फ़ोटो है। ज़िंदगी में एक ही बार वो तीनों एक साथ फ़ोटो खिंचाए हैं। लेकिन जब फेड्स उनके पीछे आए एंडी ग्रूव्स के, तो उन्होंने हिस्ट्री में सबसे बड़ा मियाँ कल्पास किया। क्या होता है पता है मियाँ कल्पास? रूपांतरण, अपना चेंज करना, अपनी इमेज को बदलना। हाँ, अपनी शक्ल नहीं बदली, अपना इमेज बदला, पब्लिक इमेज। माया कुल्पा किया उन्होंने। एंडी ग्रूव्स ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माया कुल्पास किया। माया कुल्पास मतलब उन्होंने अपनी गलती ऐसे हाथ जोड़ करके एक्सेप्ट कर ली। क्या गलती की थी उन्होंने? उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की,
उसने SEC के सामने अपने आप को डाल दिया कि भाई हमारी गलती है, तो हमको जो आपको सज़ा देनी है वो दे दो। और फिर SEC वालों ने, मतलब फेड्स ने, गवर्नमेंट ने उनको माफ़ कर दिया। और वहीं पर बिल गेट्स इतने इंटिमिडेटिंग नहीं थे, इतने डरावने नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया ना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। उनका चलो तुम को केस करो, हम भी केस करेंगे, हमारे पास भी बहुत पैसा है, बिल गेट्स ने कहा। और 10 साल लग गए। 10 साल बाद ये देखा गया, ये माना जाता है कि जो औकात थी, जो बिल गेट्स की हैसियत थी, उससे वो नीचे गिर गए। फाइनेंशियली तो बहुत सक्सेसफुल हैं, आज भी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है वो, लेकिन जो उनकी इमेज है, पब्लिक इमेज, वो वैसी नहीं है जैसी वो चाहते थे। और आज अगर आप कंपनीज़ को देखें तो गूगल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से कहीं ज़्यादा क्यूट है। और वहीं पर सरये और लैरी, जो गूगल के फाउंडर्स हैं, वो स्टीव बाल्मर और बिल गेट्स से कहीं ज़्यादा लाइकेबल हैं। ये लोग इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स मतलब दूसरे देश से आए हैं अमेरिका में। जैसे अगर मैं इंडिया से US जाऊँ तो मैं इमिग्रेंट हो गया। दिखने में क्यूट हैं, अच्छे लोग हैं, और सुनने में बड़ी अच्छी स्टोरी लगती है कि बेचारे गरीब थे, बाहर से कहीं से आए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही याहू की जो CEO थी मेरिसा मेयर, वो भी ऐसे ही कंपेलिंग स्टोरी बनाती हैं। विस्कॉन्सिन से आई थी, इंजीनियर थी, ब्लॉन्ड थी, और वोग में उनका फ़ोटो आया था। अच्छा, ये मरीसा मेयर उस समय गूगल के साथ काम करती थी। जब केस किया गया गूगल के ऊपर कि तुम्हारी वजह से, गूगल की वजह से न्यूज़पेपर स्लॉटर हो रहे हैं, न्यूज़पेपर की जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो सब ख़त्म हो रही हैं, तो उन्होंने किसको भेजा? मिसेस मेयर को। क्योंकि वो क्यूट हैं, सिंपल हैं, बेचारी लगती हैं, बकरी से लगती हैं, भेड़ जैसी, सीधी सादी सी, उनकी फिगर कितनी क्यूट सी है। जब मिसेस मेयर से पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों की वजह से न्यूज़पेपर ख़त्म होने वाले हैं, तो मिसेस मेयर ने क्या कहा? इट इज़ टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है, अभी तो चल रहे हैं न्यूज़पेपर ना, अभी बहुत जल्दी है ये डिसाइड करना कि ख़त्म हो गए कि नहीं ख़त्म हुए। ये ऐसे ही है जैसे कि एक कछुआ और एक खरगोश, इन दोनों के बीच में रेस हो रही है। अगर कछुए को 2 मिनट पहले वार्निंग दे दिया जाए और खरगोश के साथ दौड़ाया जाए तो कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। तो गूगल तो किसी भी टाइम जीतने वाला था, बट गूगल ने ऐसा बिजनेस ही किया कि पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट इस पूरे कंडीशन में आप एक चीज़ पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? गूगल ने किसको भेजा? मिसेस मेयर को। अच्छा, स्वीट दिखाने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी वजह से अखबार नहीं ख़त्म हो रहा है। और जो वहाँ का सेनेट था, जो उनकी हियरिंग कर रहा था, उसने उनकी बात कहा, हाँ सही कह रही हो तुम, इतनी क्यूट लड़की तो सही बोलेगी ना, इट्स टू अर्ली। ऐसे एक बार एप्पल के साथ हुआ। एप्पल US का सबसे बड़ा टैक्स चोर है, सबसे बड़ा टैक्स चोर। लेकिन एप्पल US का क्या है? कूल किड। कोई भी बड़ा बड़ा नेता, अभिनेता जो भी है, वो एप्पल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अरे यार, एप्पल कंपनी है यार, हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो। टिम कुक, स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी में घुसना चाहते हैं हर कोई। और यही हाल है अमेजॉन का। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जो फेड्स हैं, जो इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनको गिरा सकते हैं, वो सब के सब कूल कंपनीज़ के साथ, अमेजॉन के साथ, एप्पल के साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, कूल कंपनीज़ होते नहीं है, कूल होती है इमेज, लाइकेबिलिटी। ये फोर्थ फैक्टर है लाइकेबिलिटी। शुरू से ही आपको अपनी कंपनी का एक इमेज बनाना पड़ेगा। एक कंपनी है जो पूरी इंडिया में, लेट्स से पूरी इंडिया में काम करती है, जैसे अमेजॉन है, पूरे US में काम करती थी। US में कितने स्टेट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स। और उसमें से 2014 तक, 1994 के आसपास, उसके पहले ही शुरू हुई थी अमेजॉन, और 2014 मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से केवल 4 स्टेट्स में वो टैक्स भरती थी। 2014 में डिसाइड किया कि हम पूरे देश में हर स्टेट से भरेंगे टैक्स। और ये क्यों? क्योंकि US ने एक सब्सिडी ले रखी थी। सब्सिडी मतलब क्या होता है? नहीं, सब्सिडी मतलब माफ़ी। जैसे मान लीजिए आप मुझसे लोन लें, 1 लाख रुपए लोन ले लें, हाँ, और आप तीनों में से लोन लें, और श्रीश तो मेरा रियल सन है, तो मैं उसको बोल दूं तुमको देने की ज़रूरत नहीं बेटा पैसे वापस। सब्सिडी। ऐसा बहुत बार गवर्नमेंट करती है किसानों के साथ इंडिया में, कि गवर्नमेंट, किसान बहुत गरीब है, लोन ले रखा है, नहीं भर पा रही है, उनको सब्सिडाइज कर देते हैं, छूट। तो अमेजॉन को $1 बिलियन की सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट से। क्यों? ऐसे क्या किया उन्होंने? क्यूट कंपनी, अच्छी कंपनी है। आप ध्यान रखिएगा, आप किसी को क्यों हेल्प करते हैं, आप किसी को क्यों लोन देते हैं, आप किसी को उधार क्यों देते हैं, किसी को दोस्त क्यों बनना चाहते हैं? उसकी इमेज की वजह से। आज अमेजॉन की नेट वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसने इनकम टैक्स बहुत बहुत कम दिया है। क्यों? लाइकेबिलिटी।
और फेसबुक के बारे में तो ऐसा माना जाता है कि हर बंदा, हर एक इंपॉर्टेंट आदमी जो रिच आदमी है उसको फेसबुक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है। और जो पुराने सीईओज हैं वो मार्क जकरबर्ग को स्टेज पर भेजना चाहते हैं हुडी के साथ, क्योंकि वो कूल किड है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तो वो दिखने में चार्मिंग है और ना ही तो वो अच्छा स्पीकर है, उसको बोलना भी अच्छे से नहीं आता, बड़ा 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 बहुत जोर जोर से बोलता है। अच्छा, होता ये है अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेसबुक में है तो वो भी यंग दिखने की कोशिश करेगा, वो भी यंग दिखेगा कि भाई कूल के साथ रहेगा तो कूल। जैसे मैं हूँ, मैं अपने बुढ़े बुढ़े दोस्तों के साथ घूमूंगा तो मैं भी बुढ़ा दिखाई दूंगा, मैं यंगस्टर्स के साथ, आप लोगों के साथ घूमूंगा तो मैं भी यंग दिखाई दूंगा। ऐसे ही लोग फेसबुक के फाउंडर के साथ करते हैं। शेरिल सैंडबर्ग फेसबुक की नंबर टू है, नंबर 1 इज मार्क जकरबर्ग। अभी उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है, शेरिल सैंडबर्ग ने। हाँ, बट शी वॉज वेरी लाइकेबल। उनकी 2 बुक्स आई है, दोनों आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा हाय राम कितनी अच्छी लेडी है। एक तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी रिसेंटली, 1-2 साल पहले, तो उसने ऑप्शन बी लिखी थी, तो वो भी एक इमोशनल बुक थी जिसको पढ़ के लगता है ओ माय गॉड बेचारी। और अगर उनको आप देखेंगे शेरिल सैंडबर्ग को तो ऐसा लगेगा मॉडर्न सक्सेसफुल वुमेन का आर्क टाइप, कि ऐसे ही होना चाहिए आज की औरत को, मेहनत करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया उस औरत ने। सब के सब को बोलेंगे आप लीन इन, 2 बुक्स लिखी है, ऑप्शन बी और लीन इन, कि लेडीज़ को कैसे काम करना चाहिए। ये किताबें लेडीज़ के लिए नहीं लिखी है, ये किताबें अपने लाइकेबिलिटी के लिए लिखी है, इमेज बढ़ाने के लिए। फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसका हश्र वो नहीं हुआ जो माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, उसको तोड़ा नहीं गया, उसके ऊपर फेड्स नहीं कूदे। और अभी रिसेंटली फेक न्यूज़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। फेसबुक के ऊपर फेक न्यूज़ चलता है, खूब चलता है। अगर आप पैसे दे दीजिए और फेक न्यूज़ फैलाइए तो आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं। उसी चक्कर में ये जीता था डोनाल्ड ट्रंप और फेसबुक ने उसको हमने नहीं किया। स्कर्ट मतलब उसने जो न्यूज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ हमारी गलती नहीं थी। पैसा लेकर के फेसबुक पे फेक न्यूज़ चलता गया और फेसबुक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ऐसा बोल करके बच गए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लाइकेबल कंपनी है, उनकी इमेज बड़ी अच्छी है। वो बोलते हैं हम मीडिया कंपनी नहीं है, हम तो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है और अगर वो हमको पैसा देगा तो हम उसकी मार्केटिंग कर देते हैं। अरे भैया, तुम्हारी वजह से अगर गलत चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर लोग मर रहे हैं, कहीं वॉर हो रहा है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं। तो एक तरह से फेसबुक क्या है, प्रॉम क्वीन। प्रॉम क्वीन मतलब सच धज की खूबसूरत सी गुड़िया सी लड़की होती है। मैं से क्यों गलती हो सकती है, मैं तो बेचारी शरीफ सी बच्ची हूँ। इसलिए कुछ भी करिए बहुत यंग एज से, जितने पॉसिबल हो, जितनी यंग एज से पॉसिबल उतने यंग एज से अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी कंपनी की लाइकेबिलिटी बढ़ाइए। वेरी गुड। ये मैंने कहा ना, इस सुनने में इतना आसान है कि आप कल के कल भूल जाएंगे, बट एक बार आपके जहन में घुस जाए तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे। जब भी कोई ट्वीट करेंगे, कोई पोस्ट करेंगे तो पीपल, यू शुड थिंक कि अगर किसी ने मेरे को देखा, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो ऐसे ही आपकी हर एक पोस्ट, हर एक ट्वीट, हर एक वीडियो। सौरभ जोशी ने यही किया है, उसने पब्लिक लाइकेबिलिटी हासिल की है, लाइकेबिलिटी। डोंट बी कैजुअल अबाउट योर इमेज। जो आपकी इमेज होगी वही आपकी कंपनी की इमेज होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।